गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है विकास। अब विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? विकास यानी अपनी प्रगति करना, यानी विकास की अवधारणा से क्या है? अपने आप को आगे बढ़ाना। और कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम अपना विकास कर सकते हैं? जब अपना विकास करेंगे तो अभी हमारे देश का विकास होगा। तो इसी विकास की अवधारणा को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है, यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, वो क्या है, अपने देश का, अपने समाज का क्या चाहता है? विकास चाहता है, अपने समाज की प्रगति करना चाहता है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। यानी सभी की इच्छाएं होती हैं, लेकिन अब हो सकता है कि उन इच्छाओं से सबका विकास ना हो। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। इतने सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं और ये सारे प्रश्न ही विकास की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं? पहले जो प्रश्न आते हैं कि कोई भी देश कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है अपने देश को विकसित करने के लिए? कि हमारे पास सभी संसाधन हों। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? कि इतनी जनसंख्या है देश की, क्या उसमें सभी लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है? अगर हम उत्तर देना चाहें तो सभी का जीवन बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम लोगों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? तो इन्हीं सभी प्रश्नों पर हम आगे विचार करेंगे और उसमें क्या क्या उपाय अपनाएंगे हम। तो यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि विकास कैसे होता है और उसकी प्रक्रिया हमें कैसे शुरू करनी चाहिए। आप कुछ कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। आप सबको ही पता है कि हम भी जो आज जीवन जी रहे हैं, हमारे देश में चाहे कितनी भी जो गरीबी है या हम जो विकासशील देश है हमारा, उसका प्रभाव किस आधार पर पड़ा है कि हमारे देश मुगलों का भी उनका गुलाम रह चुका है, अंग्रेजों का भी गुलाम रह चुका है। तो उसी के सारा प्रभाव हम आज देखते हैं। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा। आपने सिविक्स में चैप्टर पढ़ाई है कि लोकतांत्रिक क्या होता है, जहां लोकतंत्र में जहां जनता अपनी मर्जी से कार्य कर सकती है, तो वहां लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया से हम अपना विकास कर सकते हैं। अब विकास के संदर्भ में किन किन चीजों की, किन किन व्यक्तियों की और किन किन लक्ष्यों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कल्पना करने के लिए कह रहे हैं। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ सूची दी हुई है, इसमें अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई महिला है, कोई भूस्वामी है। ठीक है, तो इस तरह से किन किन उनका और उनके संदर्भ में उनका विकास क्या होगा, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ व्यक्ति की श्रेणी दी हुई है और उसके क्या लक्ष्य हैं और उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। मान लो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी एक ऐसा मजदूर है जिसके पास अपनी भूमि नहीं है और वो दूसरों की भूमि पर कार्य करता है। तो उसके क्या लक्ष्य होंगे कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है जीवन में? वो चाहता है कि मेरी खुद की भूमि हो, मेरे खुद के खेत हो, जिस पर मैं खेती कर सकूं और अपनी जीविका कमा सकूं। अब लेकिन उसकी आकांक्षाएं क्या होंगी कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी हो,
स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में भी वे नेता बन सकते हैं। यानी जो साधारण लोगों की सोच है वो उस भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की भी सोच है कि उसके लक्ष्य क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, कि वो किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं, कि वो भी दूसरे लोगों की तरह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, स्कूल भेजना चाहता है, उसको भी बेहतर मजदूरी मिले जिसका कि उसका जीवन हो, उसके जीवन में उसका विकास हो। यहाँ ये उसके विकास के लक्ष्य हैं। यानी कि हर मनुष्य के अपने अपने विकास की कैटेगरीज होती हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं कि वो किस संदर्भ में अपना विकास करना चाहेगा। अब ये एक मजदूर की बात है। अब यहाँ है कि पंजाब के एक समृद्ध किसान है, मतलब बहुत पैसे वाला किसान है, तो उसका लक्ष्य भी अलग होंगे और उसकी इच्छाएं भी अलग होंगी, क्योंकि उसके पास बेसिक नीड्स तो पूरी करने के लिए उसके पास पैसा है, यानी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास साधन है, तो वो उन साधनों से आगे बढ़कर अपना विकास करना चाहेगा कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। क्या करना है? अब देखिए, वो समृद्ध है, पहले से है, उसके पास अपनी भूमि है, तो अब उसकी ये इच्छा तो नहीं होगी कि उसके पास अपनी भूमि हो, तो वो उससे बढ़कर सोचेगा कि जो उसकी उपज हो वो ज्यादा हो और वो अपनी उपज को दूसरे देशों में भी निर्यात कर सके। यही उसकी इच्छा होगी, उसके लक्ष्य होंगे कि वो अपनी पारिवारिक आय सुनिश्चित कर सके, अपने विदेशों में अपने बच्चों को धन कमाने के लिए भेज सके। ये वो उसने अपने विकास के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। तो हर व्यक्ति अपने अपने विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं अलग होती हैं, इसी आधार पर वो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। अब यहाँ तो दो दिए हुए लक्ष्य आकांक्षाएं दो व्यक्तियों को दिए हुए, एक ग्रामीण मजदूर के और एक समृद्ध किसान के। अब आगे है कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, अब उसके लिए क्या आकांक्षाएं होंगी और उसके क्या लक्ष्य होंगे। उसकी क्या आकांक्षाएं हो कि ये भगवान समय पर बारिश हो तो मेरी फसल अच्छी तरह से उगे, यानी समय पर वर्षा हो और वो अच्छी तरह से फसल उगे और जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ठीक है, ये उसकी इच्छाएं होंगी। लक्ष्य क्या होंगे कि वर्षा से उसकी खेती अच्छी हो और फसल भी अच्छी हो, ये उसके लक्ष्य हैं। अगर हम भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला को लेते हैं, भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला है, भूस्वामिनी है वो, तो उसके क्या लक्ष्य होंगे कि जितनी भूमि है वो उसका सदुपयोग करे, उस भूमि को वो किराए पर भी दे सकती है, उस भूमि का तो के लिए वो उसमें अपने रोजगार भी खोल सकती है। तो ये इसके लक्ष्य होंगे, जो उसकी इच्छाएं हैं वो उन्हें पूरा कर सकती है और रोजगारों के माध्यम से। तो हर जितने भी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं उसके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब शहरी बेरोजगार युवक को हम लेंगे तो उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे कि उसको एक अच्छा सा रोजगार मिल जाए जिससे वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, वो बेरोजगार ना रहे, उसके लक्ष्य है बहुत आगे बढ़ना, कि वो उस रोजगार से अपने आगे अपना विकास कर सकता है। ऐसे ही शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है तो उसकी लक्ष्य कुछ और होंगे और उसके आकांक्षाएं भी कुछ और होंगी। इस तरह से शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, वो क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिले और वह अपने फैसले खुद ले सके और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। यह उसके लक्ष्य है, उसकी इच्छाएं हो सकती हैं। अब नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, उसकी इच्छाएं अलग होंगी और उसकी आकांक्षाएं भी अलग होंगी, यानी जितनी जितनी श्रेणी के व्यक्ति होंगे उनकी अपनी इच्छाएं अलग होंगी और वो अपना अलग तरीके से अपना विकास करना चाहता है। जैसे आप सब लोग विद्यार्थी हो तो आपको अपने अपने विकास अपने अपने तरीके से करना है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने आगे जाके अलग स्ट्रीम लेनी है, किसी को साइंस लेनी है, किसी को कॉमर्स लेनी है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं सिर्फ 10th में पास हो जाऊं और जाके आर्ट्स ले लूं। ठीक है, मतलब वो अपने तरीके से अपना विकास करेंगे और जो साइंस वाले हैं वो अपने तरीके से अपना विकास करेंगे। लेकिन विकास करने की चाहत सबको होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, देश हो। ठीक है, अब तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। इस तालिका आपको खुद भरनी है और उसके बाद आप इस लिस्ट को
इसको ऑब्जर्व करोगे, क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं? क्या आप क्या सोचते हो कि इन सबके एक जैसे विचार थे? तो हम कहेंगे नहीं, सबके अलग अलग विचार हैं और सब अपने अपने तरीके से प्रगति करना चाहते हैं। संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके और उनके विकास के मार्ग प्रशस्त कर सके, यानी विकास के मार्ग खोल सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। यानी एक जो लड़की है वो अपने विकास क्या समझती है? वो अपना विकास तब समझती है जब उसको भी उसके भाई की तरह अधिकार प्राप्त हो और उसका भाई भी उसी की तरह उसके काम में हाथ बटाए। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। अब सबकी जरूरतें, सबके विकास के तरीके अलग अलग होते हैं। जब कोई अपना विकास करता है तो हो सकता है वह दूसरों के हितों को ना देखें। अब जैसे यहाँ जो बिजली बनाने की बात है, उद्योगपति क्या है, बिजली कैसे बनाएंगे? ज्यादा बांध बनाकर। लेकिन इससे क्या है कि लाभ तो होगा, लेकिन साथ में उससे हानि भी हो सकती है कि इससे जमीन जलमग्न हो जाएगी और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और जो वहाँ आसपास के इलाकों में रहते हैं और वो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। यानी जो आदिवासी लोग हैं उन्हें भी अपने विकास की आवश्यकता है। तो अब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग अवधारणाएं होती हैं विकास को लेके कि वो अपना किस संदर्भ में अपना विकास करना चाहता है। गरीब लोग हैं तो यही कि मुझे इतना धन मिल जाए कि मैं अपना रोजगार चला सकूं। जो अमीर वर्ग है वो क्या कहते हैं कि मेरा रोजगार जा और जितना रोजगार अभी है उतना ही मुझे और रोजगार में मुनाफा हो। एक आदिवासी है वो क्या चाहता है कि जो जहाँ पर भी वो उसके खेत हैं वो सुरक्षित रहे और वो बांध बनाने की जगह छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करते हैं ताकि उनसे उनकी सिंचाई होती रहे। उसे अपना विकास इसी संदर्भ में करना है। अब इस संदर्भ में क्या होता है कि उनके अलग अलग साधन होते हैं और उनकी इच्छाएं भी अलग होती हैं, उनके लक्ष्य भी अलग होते हैं इन सबको प्राप्त करने के लिए। अब हर व्यक्ति जो अपना विकास करता है उनकी आय भी अलग होती है और उनके आय के साधन अलग होते हैं, उनके लक्ष्य भी अलग होते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे देखिए मैंने जो आदिवासी की जो लोग बात है, इस तरह दो बातें साफ होती हैं किससे कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। जो यहाँ पर बात हुई थी बांध बनाने की, एक उद्योगपति चाहता है बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाना, बांध यानी डैम बनाना, तो इसमें उसको अपना लाभ मिलेगा। तो एक का लाभ जरूरी नहीं है कि एक का लाभ दूसरे व्यक्ति के लिए भी लाभ हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या है कि विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, एक में लाभ प्राप्त हो सकता है उसी विकास के लक्ष्य से और दूसरे जो वर्ग है उससे उसको हानि हो सकती है। जैसे कि अगर हम डैम बनाएंगे तो जो आदिवासी है उनको उससे हानि होगी क्योंकि पूरी जो उनकी जमीन है वो जलमग्न हो जाएगी। तो दूसरा का क्या है, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं। यहाँ इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। अब है आय के साधन सबके अलग होते हैं और लक्ष्य भी अलग होते हैं। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें, ये सभी चाहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि वो दूसरे शब्दों में ज्यादा आय चाहते हैं। समाज का कोई भी वर्ग हो वो क्या चाहता है कि हमारी आमदनी अच्छी हो, हम अपना कल से बेहतर करें, यानी हमारी जो आय आज आय है जो कल जितनी आय थी उससे हमारी बेहतर आय हो। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं।
वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यानी सभी व्यक्तियों को केवल धन नहीं चाहिए होते हैं, यानी आय ही नहीं चाहिए, उन्हें समाज में क्या है, बराबरी का व्यवहार, यानी उन्हें सम्मान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए और किसी से बिना भेदभाव के वो अपना ये सारे कार्य कर सके। यानी धन के साथ साथ उन्हें इन सब चीजों की भी आवश्यकता है, तभी उनका विकास संभव है। बल्कि कुछ मामलों में वे अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या? उनका सम्मान, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। आप सबको पता है कि हमें सिर्फ जीने के लिए भौतिक वस्तुएं ही नहीं चाहिए होती, हमें सम्मान भी चाहिए होता है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। देखिए, भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनसे कि हम अपना जीवन अपने आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। यानी देखिए, विकास केवल आय से नहीं होता, विकास हमारे व्यवहार से, स्वतंत्रता से, हमारे सम्मान से। यानी अभौतिक वस्तुएं हैं, ये भी हमें अपने विकास के लिए आवश्यक लगती हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता है। यानी जीवन में प्रत्येक चीज अपना अपना महत्व रखती है। यानी आपने विकास की इन अवधारणा को पढ़ा है, प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति पर विकास के लक्ष्य और उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, यह आज आपने पढ़ा। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।